ज्ञान बिना नम्रता जैसे पानी से भरा गिलास। एक ऐसा गिलास जो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें और पानी डालने की कोई जगह नहीं होती। इसी तरह अगर हमारा मन अहंकार और घमंड से भरा है, तो उसमें नए ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं बचता और सीखने की कोई जगह नहीं। एक खाली कक्षा की तरह, जो केवल तभी उपयोगी हो सकती है जब उसमें छात्र हों। हमारा मन भी तभी सीख सकता है जब वह खुला और तैयार हो। चलो समझते हैं क्यों यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्यों नम्रता और जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव में अर्जुन नाम का एक तेज लड़का रहता था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन का परिवार भी गांव में बहुत सम्मानित था। अर्जुन अपनी क्लास में सबसे होशियार था और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने दोस्तों और शिक्षकों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक दिन उसने सुना कि दूर के आश्रम में ज्ञानी स्वामी हरिदास आए हैं, तो अर्जुन ने सोचा कि चलो उन्हें अपने दिमाग से इम्प्रेस करते हैं। उसने सोचा कि वह स्वामी हरिदास को अपने ज्ञान से प्रभावित करेगा और उन्हें दिखाएगा कि वह कितना बुद्धिमान है। स्वामी हरिदास ने अर्जुन का प्यार से स्वागत किया और उसे जंगल में टहलने के लिए पूछा। स्वामी हरिदास एक बहुत ही ज्ञानी और विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर समझ लिया कि वह घमंड से भरा हुआ है। टहलते टहलते स्वामी हरिदास ने अर्जुन को एक गिलास दिया और उसे पानी से भरने को कहा। अर्जुन ने तुरंत गिलास को पानी से भर दिया और स्वामी जी के पास ले आया। जब अर्जुन भरा हुआ गिलास लेकर आया, स्वामी जी गिलास में और पानी डालने लगे, जबकि गिलास पहले से ही ओवरफ्लो कर रहा था। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हैरान होकर अर्जुन ने पूछा, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी हरिदास क्यों पहले से भरे हुए गिलास में और पानी डाल रहे हैं। स्वामी हरिदास ने कहा, अर्जुन ये गिलास तुम्हारे दिमाग की तरह है। अगर ये घमंड और अहंकार से भरा है तो नए ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं बचती। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जैसे भरे हुए गिलास में और पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही घमंड से भरे हुए मन में नया ज्ञान नहीं आ सकता। अगर ये घमंड और अहंकार से भरा है तो नए ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं बचती। सही में सीखने के लिए तुम्हें पहले अपना दिमाग खाली करना होगा और नम्र बनना होगा। अर्जुन ने स्वामी हरिदास की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा कि वह कितना घमंडी हो गया है। सही में सीखने के लिए तुम्हें पहले अपना दिमाग खाली करना होगा और नम्र बनना होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता अपनानी होगी। उसने सोचा कि अगर वह सच में कुछ सीखना चाहता है तो उसे अपने मन को खाली करना होगा। अपनी गलती समझकर अर्जुन ने सिर झुकाया और माफी मांगी। उसने स्वामी हरिदास से कहा, स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूं कि मुझे अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता अपनानी होगी। उस दिन से अर्जुन ने नम्रता अपना ली और हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहा। उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों से भी विनम्रता से बात करना शुरू कर दिया और हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। याद रखो, सच्चा ज्ञान ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम सीखने के लिए कितने खुले हो। नम्र रहो, जिज्ञासु रहो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को खुला और विनम्र रखना चाहिए, बल्कि ये है कि तुम सीखने के लिए कितने खुले हो। नम्र रहो, जिज्ञासु रहो। जीवन में हमेशा सीखने की प्रक्रिया जारी रखो और अपने मन को हमेशा नए ज्ञान के लिए तैयार रखो। यही सच्चे ज्ञान की कुंजी है।